अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा? ठीक है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है हवाई। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 हवाई नाम है हमारे चैप्टर का। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बोला हवाई नाम है हमारे सबक का, लेकिन नाम नहीं है, यहाँ उन्वान है। तो आप लोगों के पास जो हमारा ये जो चैप्टर है इसका हमेशा उन्वान होता है, चैप्टर का नाम नहीं होता। चैप्टर का हमेशा हमारे पास उन्वान होता है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है इसका उन्वान है हवाई और मुसन्नफ़ का नाम है बेगम अख्तर रियाजुद्दीन। ठीक है, हमारा ये जो चैप्टर है ये हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर है हमारे पास एक ऐसी औरत का चैप्टर है जिसको सफ़र का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ठीक है, इसके मियाँ जो है वो 3 मंथ पहले गए थे। तो इसने भी क्या करना था, हांगकांग जाना था, अपने मियाँ के पास जाना था। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ यहाँ से उसने मतलब सिटीज़ को, कंट्रीज़ को क्रॉस करके उसने जाना था। उसने अपनी 3 मंथ के बाद अपनी छोटी बेटी को लिया। ठीक है, और अपने मियाँ के पास वो जाने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो हवाई चैप्टर है इसमें हमारे पास एक चीज़ है, एक मरकज़ आ रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जिसका नाम है ईस्ट एंड वेस्ट। उसका क्या काम था? ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे हवाई का जो एक जज़ीरा है, बहुत ही खूबसूरत जज़ीरा था। वहाँ पे लोकेशन जो है वो कैसी थी? ठीक है, वहाँ पे जो अमेरिका की जो मार्केट्स थी, लोगों की, औरतों की कैफ़ियत क्या होती थी उनको देख के। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है आप लोगों के पास ये वाला। तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है ये सारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को फ़ौरन से इस चैप्टर की समझ आ जाएगी, बिकॉज़ मैं अपने हर लेक्चर में ये कोशिश करती हूँ कि बच्चों को इजीली समझ आ जाए। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को किसी चीज़ की, किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, या आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस जो है वो आप लोगों को मिलती रहें, बिकॉज़ मैं अपने चैनल पे फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, सेकंड ईयर का सिलेबस है, ठीक है, 9th 10th का सिलेबस आप लोगों को एनीथिंग, आप लोगों को कुछ भी यहाँ से जो है कोई ऐसे चाहिए, उसके पॉइंट्स चाहिए, आप लोगों को इस ये जो चैनल है इस पे तमाम चीज़ें एजुकेशनल मवाद जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। और इंशाल्लाह मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की बहुत अच्छे से रहनुमाई कर सकूँ डियर स्टूडेंट्स। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो ये जो औरत थी ये क्या कहती है? कहती है कि दुनिया के हसीन सफ़रों का शौक़ मुझे हमेशा से रहा है, लेकिन इतने लंबे सफ़र के सफ़र से पेट में होल उठने लगे। मेरे मियाँ 3 मंथ पहले जा चुके थे और उसने क्या किया था, अपनी छोटी बेटी को साथ लिया और वो अपने मियाँ के पास चली गई। ठीक है, इनका जो पहला क़याम था वो कलकत्ता में था। तो वहाँ पे वो औरत क्या कहती है कि वहाँ पे जो कस्टमर ऑफिसर थे और बुनिया पुलिस थी वो क्या करते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करते थे, परेशान करते थे। यहाँ से हांगकांग और वहाँ से टोक्यो रवाना हुए 4 घंटे का ये सफ़र जो था वो लर्ज़ते लर्ज़ाते गुज़र गया। इस औरत का थोड़ा सा मुश्किल गुज़रा था। ठीक है, छोटी बेटी को लिया, जब मियाँ चले गए तो 3 मंथ के बाद वो छोटी बेटी को लेके अपने मियाँ के पास जाने के लिए रेडी हो गई। टोक्यो से हवाई का 6 घंटे का सफ़र नहायत खुशगवार साबित हुआ। रात 10 बजे हम हवाई के दारुसुल्तानत होनोलुलु पहुँचे। मियाँ को तार दे दिया था, उम्मीद थी कि वो फूलों के साथ इस्तकबाल करेंगे, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचती है, देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। उसके माइंड में ये चीज़ होती है कि जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरे मियाँ फूलों के साथ मेरा इस्तकबाल करेंगे, लेकिन जब ये बेटी और माँ वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो वो बहुत ज़्यादा मायूस होती है, एक किस्म का उसको गुस्सा भी आता है और वो क्या करते हैं, हाई राइज़ हॉस्टल तक पहुँचते हैं और हर तरफ बत्तियां जल रही होती हैं। मियाँ को ना पा के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद क्या होता है कि एक कार उनके पास आके रुकती है और वहाँ से कुछ औरतें, कुछ लड़कियाँ उतरती हैं और वो क्या करती हैं, फूलों के हार उनको पहना देती हैं। ठीक है, और ये जो बेगम होती है ये थोड़ी सी खुश हो जाती है कि देखें मेरे मियाँ ने मेरा इस्तकबाल किया था। ये लोग इस वजह से लेट हो जाते हैं क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा सा फ़र्क है, आपको पता है ना, जैसे पाक में, अमेरिका में टाइमिंग का थोड़ा सा होता है, फ़र्क होता है। पाक में, यूनाइटेड स्टेट में, अरब अमारात में टाइमिंग जो है वो फ़िक्स नहीं होती, आगे पीछे होती है। तो इस वजह से इसने इनको तार भेजा था। अच्छा, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि तार क्या चीज़ होती है। तो डियर स्टूडेंट, तार वो चीज़ होती है जिसको आजकल के दौर में हम ख़त कहते हैं, लेटर कहते हैं। ठीक है, तो जो पहला टाइम था, पहला ज़माना था, वहाँ पे क्या कहा जाता था, वहाँ पे तार कहा जाता था। ठीक है, ख़त को।
तो वो बेगम जब तार भेजती है तो उसके मियाँ को वो लेट मिलता है, किस वजह से? क्योंकि टाइमिंग आगे पीछे थी इस वजह से, और वो लोग उसके इस्तकबाल के लिए भी थोड़े से लेट हो जाते हैं। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी इस चैप्टर की। तो अगले रोज़ में बेटी के साथ मिलकर वो क्या करती है, सारे घर की सफाई करती है और वो जज़ीरे पर सैर के लिए चली जाती है। वो क्या कहती है, अब जज़ीरे के बारे में आपको इसमें बताएगी कि जज़ीरा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। कुदरत का और इंसानों का एक अजीम शाहकार था। कुदरत का तो शाहकार था ही, लेकिन इंसानों ने भी क्या कर दिया था, उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। वहाँ की अगर मार्केट के बारे में बात की जाए तो वो कहती है कि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें थी। एक एक चीज़ की क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा थी। एक जैसी हज़ारों क्वालिटीज़ की चीज़ें जो हैं वहाँ पे मौजूद थी, और औरतों की आँखें और बटुए जो हैं उन चीज़ों को देख के खुल जाते थे। वो कहती है कि मैंने भी जाते ही बहुत ज़्यादा वहाँ से शॉपिंग कर ली थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वहाँ मार्केट थी, बहुत आला किस्म की मार्केट थी। तो ये क्या कहती है कि मैंने वहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग की। इसके अलावा जब वो घर पहुँचती है तो उसके मियाँ ने उसके लिए एक कार, टेलीविज़न वगैरह ले के रखा हुआ था। लेकिन क्या था, ये वहाँ से लेके आया था जो गरीबों की इमदाद के लिए एक ऐसा इदारा बनाया गया था। ठीक है, सेकंड हैंड वहाँ चीज़ें मिलती थी। तो इसके मियाँ वहाँ से फिर टीवी वगैरह जो है वहाँ से वो तमाम चीज़ें जो हैं वो लेके आ गए थे। कार भी लेके आ गए थे, और वो क्या करती है, कार का मजाक बना रही है, कहती है कि ये मेरे मियाँ के अलावा कोई भी इसको नहीं चला सकता था। और मियाँ जो है टेलीविज़न वो लेके आए थे जिसको 3-4 बार थप्पड़ लगाया जाता था तब वो जाके चलता था। तो क्या था कि मतलब गरम कंबल जो है वो डाल के रखते थे, फिर वो चलता था। मतलब ये जो सारी चीज़ें थी वो सेकंड हैंड थी। इसके मियाँ ने इस वजह से ली थी क्योंकि एक ऐसा इदारा था जो गरीबों की हेल्प के लिए बनाया गया, तो वहाँ से उसने चीज़ें ले ली थी। ठीक है, तो फिर जो हमारे पास ये मुसन्फ़ा है ये क्या कहती है कि मैं 2-3 दिन का खाना बना के रख देती थी। तो किस वजह से रखती थी, क्योंकि उन्होंने सैर के लिए जाना होता था, वो शॉपिंग भी करते थे, सैर भी करते थे, तो 2-3 दिन का खाना बना के वो फ्रिज में रख देती थी। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे चैप्टर में सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट, एक सबसे ज़्यादा एक मेन नुकात वाला हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है, तो वो हमारे पास आ रहा है ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट हमारे पास एक सेंटर है। यहाँ पे क्या होता था, इस हवाई में हमारे पास ये जो चैप्टर है ईस्ट एंड वेस्ट, एक ऐसा वहाँ एक सेंटर था जहाँ पे दूर दूर से लोग आते थे। ठीक है, अपने ख्यालात का इजहार करते थे, मज़ामीन लिखते थे, पढ़ते थे, कलम बंद करते थे और चले जाते थे वहाँ से। ये जो मरकज़ था, लोगों से कोई इम्तहान नहीं लेता था, कोई फ़ीस नहीं लेता था। उनकी जो किताबें हैं लिख जाते थे, और मरकज़ जो है वो फ़ख्र से क्या करता था, उनको शाया कर देता था। ये नहायत ही खूबसूरत जगह, और यहाँ हर मुल्क से तलबा तलबात आते हैं। एंड ईस्ट एंड वेस्ट को क्या कहा जाता है, एक बैनुल अक़वामी तालीमी हैसियत जो है इस मरकज़ को दी गई है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। एक ऐसी औरत की कहानी है जिसको सफ़र का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो मियाँ के पास जाती है, लेकिन जब पहुँचती है तो इस्तकबाल के लिए वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि टाइमिंग जो होती है वो फ़िक्स नहीं होती, और मियाँ को टाइम पे तार जो है वो नहीं मिलता। बेगम जो पहुंचती है तो कुछ ही देर के बाद जो है फूलों एक कार आकर रुकती है, और वहाँ से लड़कियां निकलती हैं, और जो फूलों के हार हैं वो इनको पहनाती हैं। ठीक है, और अगले रोज़ क्या होता है, वो औरत अपनी जो बेटी है उसके साथ मिल के घर की सफाई करती है। फिर वो जज़ीरे पे निकल जाते हैं सैर के लिए, मार्केट में जाती है, वहाँ से शॉपिंग करती है। फिर मियाँ ने उसके लिए घर में चीज़ें लेके रखी होती हैं, फ्रिज, टीवी, कार वगैरह। ठीक है, वो क्या कहती है, वो कहती है कि कार ऐसी थी कि जब चलती थी तो मतलब दुनिया देखती थी, और जब रुकती थी तो दुनिया शुक्र अदा करती थी। और उस कार को मेरे मियाँ के अलावा कोई नहीं चला सकता था। जो टेलीविज़न था उसको 3-4 थप्पड़ लगाए जाते थे तब वो जाके चलता था। ठीक है, फिर इसके बाद एट द एंड ईस्ट एंड वेस्ट के बारे में आपको मैंने अभी बताया कि बहुत दूर दूर से लोग जाते थे अपने ख़र्चे पे, वहाँ बुक्स लिखते थे, और जो वो मरकज़ है ईस्ट एंड वेस्ट वो क्या करता था, अपने ख़र्चे पे वो शाया करता था, और तलबा तलबात के लिए ये मरकज़ जो है एक बैनुल अक़वामी हैसियत रखता था। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि आपको चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझा दूँ, इसका कोई भी पॉइंट जो है वो रह ना जाए। इसके बावजूद अगर आप लोगों को किसी चीज़ की, किसी चैप्टर की आप
आप लोगों को समझ नहीं आई डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगी। कांटेक्ट करेंगे तो आप लोगों को मैं फिर भी आप लोगों की रहनुमाई कर दूंगी। सो डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आप लोगों को एजुकेशनल जो डाटा है वो मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।